राजधानी रांची में 26 करोड़ का जलापूर्ति योजना घोटाला। गिरिडीह के ठेकेदार उपेंद्र शर्मा ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों इंजीनियरों के साथ मिलकर किया घोटाला। 4 पंचायतों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना 4 साल में नहीं हुई पूरी। 26 करोड़ की योजना में से कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया गया 22 करोड़ का भुगतान। कागजों पर दे दिए गए 3341 कनेक्शन। अब तक जलमीनार का काम अधूरा, 50,000 लोगों को मिलना था कनेक्शन। टाटी पश्चिम, टाटी पूर्व, सिलवे और महिलौंग पंचायत में मिलना था पानी। स्वर्णरेखा नदी से होनी थी पानी की आपूर्ति। अभी हम रांची के टाटी सिलवे के उस क्षेत्र में हैं जहां से 4 पंचायतों को पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से हर घर नल जल योजना के तहत पानी पिलाई जाएगी। ये देखिए, हम जो पानी लोगों को पहुंचाई जाएगी वह स्वर्णरेखा नदी से पहुंचाई जाएगी और उसके पीछे आप देख रहे हैं एक संप बना हुआ है और एक पानी की टंकी है और इस नदी में आप देखिए कि पूरी तरह जलकुंभी भरा हुआ है। और यहाँ से जो 4 पंचायत हैं, टाटी पश्चिम, टाटी पूर्वी, सिलवे और महिलौंग, इन चारों पंचायतों के लगभग 50,000 लोगों को यह पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी तक जो कंपनी है, गिरिडीह की कंपनी है, उसने 30% से भी अधिक काम नहीं किया है। और सबसे मज़ेदार पहलू यह है कि 25 करोड़ की इस योजना में से 21 करोड़ रुपया कंपनी को भुगतान कर दिया गया है। और लोगों की शिकायत यह है कि यहाँ के जो 13 मोहल्ले हैं वहाँ एक घर में भी पाइप कनेक्शन नहीं दिया गया है और 50 से 60% जो मोहल्ले के लोग हैं वहाँ तक तो पाइपलाइन भी नहीं बिछाया गया है। और इसकी जानकारी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। और हमने यह ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कि कैसे अभी भी 8 इंच से लेकर 15 इंच तक के पाइप टाटी सिलवे पंचायत भवन के पास फेंके हुए हैं और अभी भी योजना का 60% काम बचा हुआ है। इसकी शिकायत केंद्रीय जल मंत्रालय से की गई है और नीति आयोग की टीम कल रांची पहुंच रही है और इससे संज्ञान लेगी। और इस योजना को जो क्रियान्वित करने वाले कार्यपालक अभियंता जो थे शशि शेखर सिंह, उनका तबादला हो गया है और विभाग इस योजना की लीपापोती करने में लगा हुआ है। इस जलापूर्ति योजना के बारे में हमने टाटी पश्चिम के पूर्व उप मुखिया शैलेश मिश्रा और वर्तमान उप मुखिया अजय कुमार सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर 1-2 महीने के अंदर जलापूर्ति योजना को पूरा नहीं किया गया या शुरू नहीं किया गया तो वो सड़क जाम आंदोलन से लेकर और तरह के आंदोलन करेंगे, जिसमें चारों पंचायत के मुखिया शामिल रहेंगे। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां जलापूर्ति होनी थी, जो अभी तक ना पाइपलाइन बिछा है, ना इसमें कोई कनेक्शन दिया गया है, ना टैप ही लगाए गए हैं। और ये है झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का कामकाज का तरीका, जिसमें कैसे योजना का बंदरबांट किया गया, लूट खसोट किया गया और भ्रष्टाचार में शामिल जो कार्यपालक अभियंता थे शशि शेखर सिंह और उनकी जो सहयोगी कनी अभियंता और सहायक अभियंताओं की टीम थी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने इन्हें यह काम जरूर किया कि उनका ट्रांसफ़र करा दिया, लेकिन ट्रांसफ़र होने से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि यह मामला काफ़ी हाईलाइट हो गया है और राजधानी से 20 किलोमीटर दूरी पर यह पंचायत है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। टाटी पश्चिमी पंचायत में हर घर नल जल योजना 2019 में शुरू किया गया था और उसको ख़त्म करना था 2 साल 4 महीना के अंतराल में। लेकिन 3 बार इन लोगों ने एक्सटेंशन लेकर, जो इसके संवेदक हैं, 3 बार एक्सटेंशन मिलने के बाद भी आज भी यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पाया। कारण कि ठेकेदार और विभाग के कुछ अधिकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत के कारण आज हम लोगों को पानी अभी तक नहीं हो पाया। और उसके बाद
आज बार बार मंत्री जी से मिलने पे, पेयजल विभाग जाने पे आज हम लोगों को पता चला कि इस कार्य का जो करीब 25 करोड़ रुपए का काम था, इसमें से 21 करोड़ रुपए का इन लोगों ने निकासी कर दिया है और काम की जगह पे मात्र 30 से 40% काम हुआ है। अभी हमारे पंचायत में जब आप सर्वे कीजिएगा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों रोड में पानी पाइप अभी नहीं बिछा हुआ है इनका। और पंचायत में अभी जब घूमा जाएगा तो देखिएगा कि कहीं ये नहीं है इनका, माने जो काम करने का ये है 30 से 40% है। और किस आधार पर जेई और एग्जीक्यूटिव इनका पेमेंट कराए हैं ये हम लोगों के समझ से परे है। लेकिन यहाँ के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। भर गर्मी भर ये में बाल्टी लेकर दूर दूर आज नदी और दूर दूर के चापाकल से जाके पानी लाए हैं और किस तरह से अभी गर्मी में अभी अपने ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये किन्हीं से छुपा नहीं है। इसलिए हम लोग मंत्री जी के पास भी जाके इसका ये किए, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन हम लोगों को मिला और ये योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। धरातल पर अभी इसका कोई ये नहीं हुआ है। और ये योजना जो है 4 पंचायत में पानी जाना है। अभी हमारे पंचायत में जहाँ काम ये है उसका अभी टंकी बनकर पूरा नहीं हुआ है। पाइप आप देखिएगा तो बहुत सारा पंचायत भवन के आसपास में दिखेगा कि आपको अभी कितना सारा पाइप रखा हुआ है। आप ईएफ ग्राउंड के पास चले जाइएगा, वहाँ पे पाइप इनका फेंका हुआ है। किस आधार पे जेई के बिना, जेई एग्जीक्यूटिव के साइन के बिना इन लोगों को पेमेंट नहीं होना था, कैसे ही लोगों को पेमेंट कराया है कि 90% इनको संवेदक को पेमेंट हो गया और काम अभी तक नहीं हुआ। अगर जल्द सरकार हम लोगों की मांगे को नहीं पूरी की तो हम लोग बहुत जल्द रोड पे आने वाले हैं। तो क्या रोड जाम करेंगे। आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरे पंचायत के लोग रोड जाम करेंगे। बाल्टी और लोटा जो भी होगा हम लोग लेके रोड को ये करेंगे ताकि सरकार तक ये संदेश जाए कि हम लोगों को पानी का ज़रूरत है और किस तरह से यहाँ संवेदक हम लोग के साथ बिना ये का काम कर रहा है, उसका कोई माने जिम्मेवारी के साथ काम ही नहीं कर रहे हैं संवेदक। इसलिए हम लोग सब रोड जाम करेंगे और लिखित हम लोग मंत्री जी को भी दे देंगे जाम करने से पहले, और थाने वगैरह में भी देखें हम लोग पूरा जो भी यहाँ पंचायत के महिला पुरुष हैं सारे लोग लोटा बाल्टी लेके रोड एकदम जाम कर देंगे जब तक कि हम लोग को जल्द से जल्द पानी नहीं दिया जाएगा इस पंचायत को। इस योजना का जो संवेदक है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो कौन है और क्यों, क्या कभी वो आया है इस स्कूल को देखने? संवेदक हरेंद्र सिंह नाम है उनका। वो 1-2 बार हम लोग के पास भी आए हैं, लेकिन वो झूठ इतना बोलते हैं कि उनका झूठ का कोई ये नहीं है। रोज़ आश्वासन देते हैं आज काम लगेगा, कल काम लगेगा, और जब हम लोग मंत्री के यहाँ जाके इनका शिकायत करते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल ये क्या नाम है पेटी ठेकेदार को खोज के लाते हैं और उनसे जहाँ कुछ थोड़ा बहुत पाइप डाले हैं उसमें जाके कनेक्शन करवाने लगते हैं। बस यही काम करते हैं। अभी जो संवेदक हैं जो काम लेते हैं उन जो जहाँ पे गड्ढा माने कोड़ के पाइप डालते हैं उसको फिर उनको उसी तरह से कर देना है। माने ढलाई अगर रोड तोड़े हैं तो आपको ढलाई फिर करके देना है, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ वो पाइप डाले हैं वहाँ देखिएगा तो सब जगह वो वैसे ही करके छोड़े हैं, जिससे आए दिन पानी भी उसमें माने बरसात में जमा हो जाता है और आए दिन चलने वाले को माने दिक्कत होता है। तो ये सब उनका माने ये है। अभी आप जाके देखिएगा ये रोड नंबर 4 में जो इस क्षेत्र का मेन रोड है उसमें चलने लायक नहीं है एकदम, ये और कोड़ के छोड़ दे हुए हैं। तो ये एकदम गैर जिम्मेवार तरीके का संवेदक हैं। इनसे काम अब हम लोगों को नहीं माने आशा है कि ये हम लोगों का काम पूरा कर पाएंगे। हमारे यहाँ टाटी पश्चिमी पंचायत में सरकार के द्वारा नल जल योजना का स्कीम लाया गया, जिसको शिल्पी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है। 2019 से ये काम चलाया जा रहा है, पर ये काम को आज तक 2023 ख़त्म होने को है। ये काम को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पा रहे। आए दिन हम लोग मंत्री जी के पास कई बार गए, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। शिल्पी कंस्ट्रक्शन के जो ऑनर हैं उपेंद्र शर्मा, वो भी आए दिन आश्वासन देते हैं कि हम इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन वो हमेशा असफल होते हैं। हमारे यहाँ सड़क पे एक लोग चलने योग्य नहीं सड़क बचा है, किसी भी गली नंबर 1, 2, 3, 15 नंबर तक है, जिसमें सारा रोड इन्होंने कोड़ कर फेंक दिया। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि रोड बनाए, लेकिन ये हमेशा आश्वासन देते हैं कि हम रोड बना देंगे। ना तो पानी मिला और ना ही हमारे पास चलने को सड़क है। हम सरकार से और मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि हमें टाटी पश्चिमी को जल और सड़क दोनों का काम करके दिया जाए।